कैसे हो? क्या? कैसे मैम हो मैं तो आप बहुत सभी? बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल मस्त। आप बताओ। बढ़िया। हाँ, ठीक। हेलो ऋतिक, कैसी आप लोग चल भी रही है कैमरा आप ऑन लोगों कर की? सकते आप लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हो सबको। ओके मैम। यस। हेलो। हेलो। यस मैम, यू आर ऑडिबल। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज वगैरह? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है मैम। अच्छा। तो शबनम मैम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर टीम। सो ये सारे बच्चे हिमाचल टीम से बिलोंग करते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? यस। ओके ग्रेट। सो हमारे जितने बच्चे हैं सबके सब हिमाचल टीम से बिलोंग करते हैं, हिमाचल के डिफरेंट बेल्ट से हैं। सो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके इन्होंने एडबंती में एडमिशन लिया और यहाँ से ये कोचिंग ले रहे हैं फॉर जेई। जस्ट लाइक यू, ये भी आपकी तरह जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे आपने करी थी। एंड अभी इनके बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, आने वाले हैं, सो ये दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एक अटैम्प्ट ये जेई का दे चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किए हैं। कुछ बच्चे हैं जो अब नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर होंगे, कुछ बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, सो दे विल अपीयर अगेन। And so basically they are good student, motivated students, but you know अब exams आ रहा है, so they are little bit demotivated and a little concern and anxiety. So ये उसे कर रहे हैं. So it would be great अगर आप अपनी story इनसे share करें, so they can also relate and understand how it is. ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माय नेम इज शबनम, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा। मैंने अपनी 12th चंबा से कंप्लीट की है। मेरी 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने जीमेन की एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, कोचिंग ली। उसके बाद मैंने इसका टेस्ट दिया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये टेस्ट क्लियर हो गया था जीमेन का। तो फिर सेकंड जी एडवांस का मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था। तो जीमेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो उसमें मिस्ट्री सीट अलॉटमेंट मिल गया और मैं यहाँ आ गई। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ मेरा सीट अलॉटमेंट, बीटेक कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी। आप अभी इस टाइम फर्स्ट ईयर में हैं, और राइट? अब मेरा यही ड्रीम है कि अब मुझे जो ये सीट अलॉटमेंट मिला है, जो डिपार्टमेंट मिला है, अब मैं इस पर ही फोकस करूं। ओके, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लिया। ओके बच्चों, आवाज़ सबको आ रही है? बफर तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा हो रहा है बीच में। थोड़ा थोड़ा सा बहुत हो रहा है, ज्यादा। आई थिंक। हाँ मैम, थोड़ा सा शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है आपके साइड पे, तो थोड़ा थोड़ा बफर हो रहा है वहाँ पे। हाँ, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा। तो मैं भी ये सभी बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, इन फ्यूचर में काम ही आएगा फिर। दैट्स ग्रेट। ये सब भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैम, आप ही की तरह। सो दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग यस। सेम एग्जामिनेशन के लिए। सो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी रही थी जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे? जेईई की प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग ली। हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें डेली वीक हमारे टेस्ट हुआ करते थे। मतलब जो भी वीक में हमें पढ़ाया जाता था उससे रिलेटेड डेली हमारे टेस्ट हुआ करते थे। ऑनलाइन चलती थी क्लासेस और टेस्ट भी ऑनलाइन होते थे। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, हाँ ये 3 सब्जेक्ट थे। इनसे रिलेटिव हमारे मतलब इनसे रिलेटिव हमें पढ़ाया जाता था और इनसे रिलेटिव वीक में जो पढ़ाया जाता है था उसका डेली वीक हमारा टेस्ट हुआ करता था, तो हम उसकी तैयारी करते थे। टेस्ट वो होता था हमारा 100 मार्क्स का, तो ऐसे ऐसे तैयारी करते थे। फिर टीचर्स हमें जो पढ़ाते थे, हाँ वैसी तैयारी होती थी हमारी। और हाँ, बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन भी देख सकते हैं,
इसके बारे में। हाँ, बुक्स से भी पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत, और टीचर्स हमारे ग्रुप हुए थे जीमेन के, तो टीचर टेस्ट तो लेते थे वीक में जो पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी हमारी साथ में, और नोट्स वगैरह भी हम बनाते ही थे इससे। तो तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से चली हुई थी हमारी। और ओके, ओके हाँ दैट्स बुक से ग्रेट। भी पढ़ सकते हैं आप, बुक्स भी प्रोवाइड, हाँ जी मेन एडवांस की बुक्स भी मिल जाती है मार्केट में, उससे भी पढ़ सकते हैं। मैंने उससे भी पढ़ा था ऑनलाइन भी, और सर हमारे कुछ पीडीएफ वगैरह भी सेंड करते थे ग्रुप में, तो उसे भी देख लेते थे थोड़ा थोड़ा बहुत। संडे टेस्ट आप बेसिकली देते थे, तो संडे टेस्ट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती थी आपकी, जो आपका एक वीकली टेस्ट होता हाँ था। उससे पता चल जाता था कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, किस तरह होंगे। हाँ बहुत अच्छी तरह से हो जाती थी प्रिपरेशन तो ऑनलाइन बेसिकली क्लासेस। वीकेंड का जो आपका टेस्ट होता है जी, तो बेसिकली जो वीकेंड का टेस्ट होता है बेटा, उसकी इंपॉर्टेंस है ये, आपको पता चलता है आप कहाँ लाई कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट शी इज हाँ टेलिंग। यस, ओके, टेस्ट सो तो मैं मैं डेली वीकली। दैट्स गुड। कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंटली लीड्स टू सक्सेस इज एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। वो कंसिस्टेंटली टेस्ट देते थे, चाहे जैसे भी मार्क्स है, धीरे धीरे शी इम्प्रूव। सो यस, कभी दैट्स अ मार्क्स वेरी, कम आते थे, कभी ज्यादा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, तो आपने मतलब हमेशा दी। बेसिक टॉपिक नहीं पता होते थे, हम टीचर से पूछ भी लेते थे। और अच्छी प्रिपरेशन तो हमारी जैसे वीकली टेस्ट में होता था, जो पढ़ा होता था उससे में होती थी। टेस्ट ओके, तो लेते थे। हाँ तो बेसिकली चाहे नंबर कम आते थे ज़्यादा, आप हर बार टेस्ट देते थे हर वीकेंड पे ना। हाँ हाँ, टेस्ट तो हम देते थे। यस, ब्रिलियंट। ओके, सो देयर आर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं, तो कैन आई स्टार्ट थोड़े से क्वेश्चन से? ओके, ओके, सो मैम फर्स्ट क्वेश्चन है इनका कि आपका कितना परसेंटाइल था जेई के एग्जाम में? परसेंटाइल यस। 3 लाख तक था। ओके, रैंक आपका तो 3 लाख रैंक? तक थी, परसेंटाइल हाँ, तो 60% इस था। ओके, 60 के अराउंड आपका हम्म, परसेंटाइल था और रैंक आपका था। ओके बच्चे, जो रैंकिंग होता है ना और परसेंटाइल होता है वो हर ईयर बदलता है, तो इस ईयर का भी आना है, कीप दैट इन माइंड, राइट? ओके। बढ़ते रहता है, कभी कम होते रहता है, पता नहीं। ओके, 68 परसेंटाइल था अराउंड मैम का, यस करेक्ट मैम? ओके। यस यस। दिस इज समथिंग जस्ट आलम सर टोल्ड मी, तो उस आलम सर को आपके नाम से आपका परसेंटाइल याद है। तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ आलम सर। आलम सर को बच्चे ऐसे याद है ना कि कमाल है। ओके मैम, सो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम बच्चों का कि सबसे बड़ा फियर क्या था आपका जेई की प्रिपरेशन के टाइम? सबसे बड़ा फियर, हाँ जी, फियर मीन्स सबसे बड़ा डर क्या था जेई की प्रिपरेशन के टाइम? अच्छा, सबसे बड़ा डर तो मेरा ये था कि पता नहीं मेरे कितने परसेंटाइल मार्क्स आएंगे और मुझे सीट अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, ये था। और ये था कि मेरे से टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। और मैंने कहीं एडमिशन भी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे यही कोर्स करना था, बहुत इंटरेस्ट था मेरा इसमें। और फिर मैंने सोचा था अगर मुझे सीट अलॉटमेंट रैंक के हिसाब से मुझे सीट नहीं मिली तो फिर मेरा साल ये वेस्ट हो जाएगा, तो सोचा था कि फिर नेक्स्ट ईयर वेट करूंगी। पर थैंक गॉड कि अच्छे से हो गया। ओके, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी की थी। हाँ, yes। पर फाइनली आपका एग्जाम क्लियर हो गया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम्म, पर यस। क्या, अब हम कह सकते हैं डर के आगे एक्चुअल में जीत है। तो अभी जैसे आपने बोला कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, सो देयर वाज ओवर थिंकिंग ना कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो और कोई कॉलेज भी नहीं है, तो आपने अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे इसे नहीं बीट सोचना करा? चाहिए। तो आपने उसको बीट कैसे किया ओवर थिंकिंग को? क्या मैंने आपने मतलब आपने अपनी ओवर थिंकिंग को ऐसे कंट्रोल करके प्रिपरेशन पे कैसे फोकस किया? हाँ मैंने सोचा देखेंगे जो होगा, पर मैं खुद से मेहनत तो जरूर करूंगी। फिर मेहनत की, से मेहनत तो जरूर करूंगी, देखेंगे क्या होता है। फिर यही। बच्चों, आप लोगों को आवाज़ पूरी आ रही है? क्योंकि वीडियो थोड़ी बफर हो रही है, बट आवाज़ आ रही है? थोड़ा कम आ रही, मतलब बीच में लैग कर रही है। थोड़ा लैग हो रहा है ना? यस मैम।
मैम एक्चुअली थोड़ा ना लैग हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक बार इंटरनेट का थोड़ा सा। नेटवर्क प्रॉब्लम क्या? सॉरी। नेट प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, आपके आपके एंड से ना नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो ना बफर हो रहा है वीडियो एंड साउंड, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हेलो मैम, वीडियो अभी भी आपको थोड़ा। आ रही है मैम? स्टूडेंट्स को आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है अब? अभी आ रही है। अभी आ कट रही कट है। के आ रही है है। मैम। ओके। तो मैं कट भी रही है। आप सभी को ये मोटिवेट करती हूँ कि अच्छे से तैयारी करो। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी ऑनलाइन भी देखो, इस टेस्ट के बारे में अच्छे से प्रिपरेशन करो। और ऐसा नहीं मानो कि टेस्ट होगा क्लियर कि नहीं होगा, सीट होगा नहीं होगा, ऐसा अपने मन से निकाल दो। मतलब खुद से तैयारी करो और कॉन्फिडेंस लाओ कि नहीं होगा। ओके दैट्स ग्रेट। शबनम मैम, वी कैन ट्राई वन थिंग। मैम अगर आप शायद कैमरा ऑफ करोगे ना तो नेट थोड़ा सही से काम करने लग जाए। ओके। हाँ, एक बार वो ट्राई करके देखते हैं, अगर वो वर्क कर जाए तो। हेलो, आ रही साउंड? अब आ रही है सबको साउंड यस मैम आ रही है। हाँ जी। क्लियर है? ओके मैम, सो कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ रख लीजिए क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सो वो एक इशू हो जाएगा। ओके, आपको मैम आ रही है सही से आवाज़? हाँ, मुझे आ रही है। ओके ब्रिलियंट, अब तो बहुत अच्छे से आ रही है। ओके मैम, सो बेसिकली आपने ओवर थिंकिंग के लिए कहा कि जो होगा वो तो देखा जाएगा, उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना पढ़ाई पे कंटिन्यू रहें, उसे मत रोकें ओवर थिंकिंग में। यस। ओके ग्रेट। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि हाउ टू मैनेज बोर्ड्स। अब बोर्ड्स आ रहे हैं, तो आपने अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया था? आप कैसे मैनेज करते थे स्टडी को? ठीक हूँ मैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो चलती थी, वो तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, थोड़े उससे नोट्स भी बना लेते थे, हमारे टेस्ट भी होते थे, थोड़ा हम ऑनलाइन भी देख लेते थे, ऐसे ऐसे हमारी तैयारी चलती थी। ऐसे तो आप करके हम सिलेबस थोड़ा कवर कर लेते थे। तो आप अपना कोई टाइम टेबल बनाते थे सब्जेक्ट वाइज दिन का, कि इतने घंटे पढ़ना है या इतने बजे उठना है, ऐसा? हाँ, टाइम टेबल तो था। 12th के एग्जाम हुए, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो शाम के टाइम हमारी क्लासेस रहती थी 4 to 7। शाम के टाइम 4 to 7, तो उनके बीच में हमारी क्लासेस रहती थी, तो वो सारी क्लासेस में अटेंड कर लेती थी, पर उनके बीच में थोड़ा ब्रेक भी होता था, ब्रेक भी ले लेते थे। 7, हाँ इतने 4 to 7 तक हमारी क्लासेस रहती थी। केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स इनकी रहती थी, टीचर्स ऑनलाइन हमें पढ़ाते थे, तो फिर उसके बाद हम वो पढ़ते थे। और थोड़ा बहुत उससे फिर मैं नोट्स बना लेती थी, और हर वीकली संडे टेस्ट होता था, वो दे देते थे। वीकली क्लासेस स्टार्ट होती थी, सिर्फ हमें संडे को छुट्टी होती थी। So, आप क्लासेस रेगुलरली लगाते थे, राइट? रेगुलर ही, हाँ। सो आप अगर एक ऑन एन एवरेज हम बोले तो सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते थे? अगर मैं क्लासेस हटा दूं तो आप सेल्फ स्टडी को लगभग कितना टाइम देते थे? मैक्सिमम टाइम तो मैं क्लासेस अटेंड कर ही लेती थी, बाकी सेल्फ स्टडी तो टेस्ट होता था ऑनलाइन बस। सेल्फ ओके, स्टडी मतलब अगर क्लासेस तो अटेंड ही कर लेती थी मैं, 4 to 7 ओके, सो सारी। अप्रोक्सीमेटली सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते थे? लाइक एक दिन में 5 आवर या 6 4 आवर्स या 6 आवर्स? 6, इतना ज्यादा नहीं, 3-4 आवर्स। 3-4 हाँ आवर्स बस। हाँ। दैट्स बेसिकली मेन यही है कि फोकस से आप पढ़ो। तो आप 12 घंटे ही पढ़ रहे हो पर फोकस से नहीं पढ़ रहे हो तो फायदा नहीं है। सो 3-4 घंटे भी ढंग से पढ़ लो, यू कैन गेट द सीट, जैसे मैम को मिली है, राइट मैम? यस। वेरी गुड, ओके ग्रेट। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे का कि आपका रूल क्या है कंसिस्टेंट होना, कि आप जैसे आपने बोला कि आप संडे को टेस्ट देते ही देते थे, चाहे नंबर कम आए ज़्यादा आए, हाँ, पर हर संडे टेस्ट दे रहे हो। तो आपको क्या चीज़ थी जो ये मोटिवेट करती थी कि हाँ मेरे को टेस्ट देना ही देना है, जो भी है मैं जरूर जाऊंगी? कैसे, क्या चीज़ थी वो जो आपको ऐसा पुश करती थी, आपको हौसला देती? क्योंकि मैं चाहती थी कि वीकली टेस्ट, मतलब वीक में हमें जो पढ़ाया जाता था, तो वीकली टेस्ट में मैं देखती थी कि हाँ मैं कितना सिलेबस कवर कर पा रही हूँ, और मेरी प्रोग्रेस कितनी है, और हाँ मैं कितना ज्यादा मार्क्स ला पाती हूँ, जिससे मैं मेरा टेस्ट क्लियर हो सके कि नहीं। हाँ, ऐसे। तो बेसिकली आप सेल्फ एनालिसिस करना चाहते थे कि आपकी पढ़ाई कहाँ जा रही है,
और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? यस यस, हाँ, जो पढ़ाते वीकली में उस सिलेबस को कैसे कवर कर पाती हूँ और कितने मार्क्स ला सकती हूँ खुद पे, ऐसे। तो इसलिए आप कंसिस्टेंट थे ताकि आप हर हफ्ते जान सको कि और आपकी फिर एक हफ्ते वो की जो मेहनत। जब हाँ जी, हाँ। हमारा yes, हमारा टेस्ट होता था वीकली संडे को, फिर उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि कब मेरा वीकली टेस्ट का रिजल्ट आए, कितने मार्क्स आए। बहुत एक्साइटेड होती थी, कम भी आए तो भी, ज्यादा भी आए तो भी। तो मार्क्स बेसिकली आपको जानने के लिए मैं टेस्ट में बहुत एक्साइटेड होती थी कि कितने मार्क्स आए और मैंने कितना खुद improve किया। Yes. तो आपकी कंसिस्टेंसी का मेन रीज़न ये था कि आप इम्प्रूव करना चाहते थे, इसलिए आप हर हफ्ते मेहनत करते थे और मेहनत का रिजल्ट जानते थे, राइट? ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट होने के लिए। आप खुद इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि जो खुद इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करता है ना, वो लाइफ में कुछ तो कर ही जाते हैं। ओके, सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि जब आपका जेई क्रैक हुआ था तो व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? आपके परिवार का कैसा रिएक्शन था जब आपने पहले बार अपने पेरेंट्स को बताया? अच्छा, मैंने टेस्ट दिया, मेरा टेस्ट दिया, फिर मैंने सोचा कि घर वालों, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा गए थे साथ में टेस्ट देने के लिए, तो पापा ने बोला कि कैसा रहा तेरा टेस्ट। मैंने बोला पापा इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब दिल में थोड़ा थोड़ा सा डर था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और पापा ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। फिर बाद में आया रिजल्ट, तो ज्यादा से बोलूं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं तो हार मान चुकी थी, पर उन्होंने सपोर्ट किया तो थोड़ा सा वही हुआ, और सबसे ज्यादा तो पापा ने कि नहीं होगा होगा और तुम कर देगी। हाँ, सो जब आपने उन्हें बताया पहली बार कि मेरा हो गया सिलेक्शन, तो क्या रिएक्शन था उनका? हाँ, रिएक्शन तो बहुत खुश हुए थे। उन्हें बोला था कि अब सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, अभी ये कर। पर मुझे अंदर ही अंदर डर था कि नहीं भाई, हो कि होगा कि नहीं होगा, मेरे मन में तो ऐसे ही चल रहा था, होगा कि होगा नहीं होगा। बट पेरेंट्स ने मोटिवेट किया बहुत। उनकी आंखों में खुशी थी, आई थिंक वो सबसे जब अच्छा था। क्लासेस रहती थी मेरी तो पेरेंट्स भी पूछते थे, देखने आते थे कितना पढ़ा कितना नहीं। वीकली हम्म। टेस्ट में जितने मार्क्स आते थे वो भी पूछते थे पेरेंट्स। तो वो बिल्कुल पूरा पार्टिसिपेट करना, पेरेंट्स से डिस्कस करते थे आपके मार्क्स कैसे है, कैसी प्रोग्रेस चल रही है, सब कुछ। पेरेंट्स। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू डील विद एनजाइटी? ये जो डर की वजह से ऐसे होता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाना, टेंशन इतनी होती है कि नींद आनी बंद हो जाती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो अभी भी लाइफ में? जब कभी नींद वींद आनी बंद हो जाए या इतना डर हो जाए, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? मैनेज, हाँ, कभी कभी डर लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर होगा कि नहीं होगा तो फिर मैं थोड़ा डर को कम करने के लिए ऐसे थोड़ा और पढ़ लेती हूँ ज्यादा। बैठ कर और क्या करूं, डर तो होता है कि चीज होगी कि नहीं होगी, ये तो सब। बेसिकली जिस चीज़ का आपको डर है आप उसी की ओर प्रिपरेशन कर लेते हो। हाँ, यस। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड टेक्निक। ये काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि जब इसको डर लगता है ना सब्जेक्ट से, वो डर के मारो सब्जेक्ट को और पढ़ लेते हैं कि ये यार शायद और पढ़ने से हो जाए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक एक्चुअली होती है। और अगर आप पढ़ने से उसको ठीक नहीं करते हो तो और क्या चीज़ें करते हो अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स करने के लिए? आप क्या करते हो, करते थे या अभी भी करते होंगे इंजीनियरिंग में, कि अपने पढ़ने माइंड के थोड़ा रिलैक्स करना है? पढ़ने के लिए, हाँ, थोड़ा सा मैं पेरेंट्स के साथ बात कर लेती हूँ कि हाँ, थोड़ा वो मोटिवेट कर देते हैं तो थोड़ा मुझे, हाँ, हौसला मिल जाता है कि हाँ, नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है फिर। बेसिकली आप जो लोग आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनसे कम्युनिकेट करके थोड़ा आप रिलैक्स कर लेते हो। दैट्स कम्युनिकेट। गुड थिंग टू डू। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे का कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप नॉन मेडिकल लो और इंजीनियरिंग की लाइन में जाओ? पेरेंट्स ने, पापा ने।
आपके पापा जाते थे आप नॉन मेडिकल में, हाँ और फिर आपको उसमें धीरे धीरे खुद से इंटरेस्ट आ गया? हाँ, इंटरेस्ट आ गया फिर। सबका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फिजिक्स। फिजिक्स। यस। ओके, वेल दैट्स ग्रेट। तो पेरेंट्स कुछ बहुत दूर का देख सकते हैं ना, जो हम बच्चे होके नहीं देख पाते, सो यू शुड ट्रस्ट योर पेरेंट्स। आपको करना चाहिए अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट, वो आपको कुछ सोच के बोलते हैं। वेल ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बच्ची का क्वेश्चन है कि इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है। जैसे अभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो क्या आप अपनी लाइफ बता सकते हो? एक दिन, एक 24 घंटा कैसे, आप जब उठते हो तो कैसे दिन स्टार्ट होता है और वो कैसे एंड होता है, एक पूरा दिन एज ए इंजीनियर? जैसे मेरी कैसे स्टार्ट होती है यहाँ पर आकर। अच्छा हाँ, तो इंजीनियरिंग की लाइफ तो डिफरेंट होती है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी मुझे कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली है यहाँ पर। अभी तक भी सीखने ही मैंने कुछ चीजें यहाँ पर जो मैंने नहीं सीखी है, वो भी थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर सीख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल टीचर जैसे कि? से भी, स्टूडेंट से भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने स्टडी का शेड्यूल बनाना, रूटीन कैसे, 1 घंटे में एक टॉपिक को कैसे पढ़ना, रीड करना, फोकस करना, उससे अपने खुद से क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो सब मैंने यहाँ पर थोड़ा आकर सीखा। तो आप बेसिकली कैसे करते हो? लाइक फॉर एग्जांपल, कितने बजे आप उठते हो, उसके बाद कॉलेज जाते हो तो कैसा रहता है, वापस आके किस तरीके की लाइफ रहती है? आई थिंक आप हॉस्टल में रहते हो, एम आई राइट? हाँ, हॉस्टल में रहती हूँ। तो कैसी यस रहती है यस। ज़िंदगी एक हॉस्टल में इंजीनियरिंग की? हॉस्टल में तो ठीक रहती है, हम सभी मिलजुल कर पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ बच्चे से पूछ लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। ग्रुप में भी डिस्कस कर लेते हैं हॉस्टल में बैठकर। दिन, हाँ, दिन मेरा स्टार्ट होता है 4 बजे। हार्डली उठ जाती हूँ 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद रेडी होना, 9:30 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट रहती हैं। एक एक घंटे की क्लासेस होती है, और 2 क्लासेस के बाद एक ब्रेक भी रहता है। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस 9:30 से 5 बजे तक रहती हैं। ऑल राइट। एंड देन हॉस्टल में आके फन वगैरह भी होते हैं या सिर्फ पढ़ाई होती है? हाँ, फन वगैरह भी होते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि? फन वगैरह भी होनी चाहिए, थोड़ा उससे माइंड वो भी रहता है। मतलब पढ़ाई के बाद थोड़ा ब्रेक हो लेना, किसी से बातचीत कर लो, फन वगैरह कर लो, तो थोड़ा अच्छा रहता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चे का बहुत सीरियस क्वेश्चन है एंड ही वाज आस्किंग कि मान लीजिए बाय चांस अगर जेई क्रैक नहीं होता, जैसे उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो अब वो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाय चांस हम्म। मान लीजिए कि नहीं अटेम्प्ट होता, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करें? क्योंकि उनको भी उससे उम्मीदें हैं, तो वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करें? अच्छा, पेरेंट्स के साथ कैसे फेस करे जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ? तो पेरेंट्स के साथ तो, पेरेंट्स को तो हार्ड, अगर मेरे साथ ऐसे होता तो पेरेंट्स को मैं हार्डली बोलती कि अब नेक्स्ट दी एडवांस के लिए भी मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। अगर वो भी नहीं होता तो उसके बाद मैं कुछ और न्यू देखती। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बात जरूर करती, राइट? हम्म। सो बेसिकली थिंग इज कि अब रिजल्ट तो कंट्रोल कर नहीं सकते हम लोग, हम कोशिश कर सकते हैं। सो आप कोशिश पूरी ईमानदारी से कीजिए एंड देन व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स, आप जब उन्हें बताते हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। कभी सिलेक्शन होती है कभी नहीं होती है, बट जैसे मैम ने बोला दैट यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स अच्छे से, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए एंड थिंक अबाउट और अदर अल्टरनेटिव्स अगर आपको हाँ, वो दोबारा आपको प्रिपेयर। बहुत सोल्यूशन देगा। आप अपने टीचर से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वो भी आपको सोल्यूशन देंगे, पेरेंट्स भी। तो मैं टीचर से भी थोड़ा पूछ लेती थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, और पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी आदर बहुत सपोर्ट किया, कि बोलती थी नहीं तू कर लेगी कर लेगी। तो डोंट वरी, आप इस तरीके की भावना मत रखो कि पेरेंट्स
पेरेंट्स समझते हैं आपसे ज़्यादा, उन्होंने दुनिया देखी है, सो यू कैन एक्चुअली टेल देम जो भी आपका रिजल्ट है, एंड देन आप लोग मिल के कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप दोबारा प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। सो वो आपके हाँ, ऊपर अगर है। आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर कर पाओ, अच्छा हो चाहते हो, तो ये एडवांस के लिए कर सकते हैं। So you can do that also. Okay, great. So, मैम, कैन यू टेल देम, बच्चों का अगर डाउट था कि जैसे फिजिक्स, आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स से थोड़ा डर लगता है, तो आपके पास कोई सजेशन है, कोई टिप्स है फिजिक्स की प्रिपरेशन करते टाइम वो ध्यान रखें? हाँ, फिजिक्स का जो जैसे हमने एक टॉपिक ले लिया है, तो उस टॉपिक को सबसे पहले हम अच्छी तरह से रीड करें, उसकी डेरिवेशन, उसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझे, रीड करें। अगर हाँ समझ में नहीं आता है तो टीचर से पूछ ले, या फिर ऑनलाइन भी नेट में देख ले। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट, उसकी डेरिवेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए तो हमें पूरा टॉपिक अच्छी तरह से आ जाता है समझ। और उससे फिर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमें इजी तरीके से कर पाते हैं। टॉपिक समझ आना चाहिए बस कि कैसे हैं। ओके, सो बेसिकली टॉपिक कॉन्सेप्ट के क्लियर हो अंडरस्टैंड, जाए तो इजी रहता है। सो बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर ये क्लियर कर ले, फोकस उस पर करे, तो क्वेश्चन फिर लगने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? हेलो। यस यस, आई साउंड। ओके, ऑलराइट। सो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए मैम, तो उसके बाद फिर ये लोग किस पे जाए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, खुद से भी क्वेश्चन बनाएं, बुक से भी देखें, गूगल से भी, तो अच्छा बेटर रहेगा। आप उस चीज के बारे में अच्छा जान पाएंगे, जिससे आपको उसी चीज के बारे में नहीं, अदर टॉपिक के बारे में भी इजी से रहेगा। राइट, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत सारी ट्रिक्स सीखते हो ना। सो व्हाट शी इज सेइंग इज कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हो उतना ज़्यादा सीखोगे। करेक्ट, ओके। मैम, अभी एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, शुभम इज आस्किंग कि एनसीईआरटी कितना रोल प्ले करती है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है वो कितना रोल प्ले करती है जेई की प्रिपरेशन में, क्या वो इम्पोर्टेंट है? वो भी काफी ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। अगर आप अलग से बुक लेते हो, उसी पर फोकस करते हो, तो हाँ उससे भी मैं बोल सकती हूँ कि आपका हाँ अच्छा स्कोर आएगा, आ जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना और उसमें, क्योंकि उसमें सभी जी जी, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया होता है, और बताया होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जी मेंस में इससे रिलेटिव आ सकते हैं। बुक्स भी, हाँ उससे अच्छा स्कोर आ जाता है बुक्स पढ़ने से। बुक्स भी पढ़ी थी मैंने, इस टेस्ट के लिए अलग से बुक मिलती है जी मेन एडवांस की, तो ओके, तो आपने उससे प्रिपेयर किया था एंड एनसीईआरटी फॉलो करी थी? यस, ओके। सो बेसिकली एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना, वो लगाने से बहुत हेल्प हो जाती है, राइट? और ओके। बाकी हार्डली इस टेस्ट में 12th और +2 में जो हमने पढ़ा होता है उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन आते ही हैं। सो बेसिकली बोर्ड्स की तैयारी करेंगे तो इनकी पेपर की ऑटोमेटिकली तैयारी होती चली जाएगी साथ साथ में, राइट? यस यहाँ सो डरना नहीं है, यस। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के बाद पेपर देना है, सब पेपर भरना, बेहतर ही दोगे पिछली बारी से पेपर, क्योंकि अब ज़्यादा प्रिपेयर होकर जाओगे ना। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ जी, राइट, ओके, ऑलराइट। सो किसी और को और कोई डाउट्स है, सो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है दैट कि पिछली बार जो उसका रैंक है उसको अपना रैंक और इम्प्रूव करना है, तो ऐसा क्या करे, क्या स्ट्रेटेजीज रखे अपने माइंड में, या क्या करे कि उसका रैंक और इम्प्रूव हो जाए पहले से? रैंक और इम्प्रूव हो जाए पहले से, तो अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होगा किया, मतलब फर्स्ट जी मेन का दिया होगा, तो वो क्लियर नहीं होगा तो उसको तो खुद पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे किस टाइप के कैसे नहीं आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसी तरह से तैयारी करे जिस तरह से क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, तो उसे तो लग जाएगा खुद ही पता कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन पढ़ने चाहिए।
ओके, तो बेसिकली पेपर एनालाइज करके कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ उनकी गलती हुई थी उस पेपर में, राइट? यस। अपनी ही गलतियों से, ठीक है। ओके मैम, एक और बच्चे का क्वेश्चन है कि आपने 12th बोर्ड्स देते देते क्रैक किया था या आपने ड्रॉप लिया था? ड्रॉप नहीं लिया था मैंने, 12th कंप्लीट की थी, उसके बाद ही मैंने 2-3 महीने की कोचिंग की थी, तभी प्रिपरेशन की थी, तैयारी। ने उसी ईयर प्रिपेयर कर लिया था, ऑल राइट। ओके, ऑल राइट। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट, कोई सवाल जो वो पूछना चाहे अभी पूछ सकते हैं। एनीवन? नो मैम। ओके, ऑल राइट मैम, विनायक का एक क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हो कि हर सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, तो हर सब्जेक्ट को वो कितना टाइम दे, क्योंकि उसका ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता, कभी फिजिक्स को ज़्यादा हो जाता है फिर केमिस्ट्री को कम हो जाता है। तो आप बता सकते हो कि कैसे वो हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, आपको क्या लगता है लगभग कितना का टाइम देना चाहिए हर रोज? अगर हम एक सब्जेक्ट का फिजिक्स का एक टॉपिक लेते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर कर ले, उसका कॉन्सेप्ट समझ ले, मतलब जब तक क्लियर नहीं होता। बेशक आपको अदर सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री को हम 2 घंटे दे रहे हैं और फिजिक्स का हमारा एक टॉपिक है, उसे हम जल्दी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब उस टॉपिक को ज्यादा टाइम लग रहा है तो 2। ओके, सो बेसिकली टॉपिक वाइज डिसाइड करो, अगर किसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम लग रहा है फिजिक्स में, जैसे कहीं कोई सेक्शन वीक है, फॉर एग्जांपल विनायक, कोई एक चैप्टर है, ये वाले में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वाले चैप्टर की प्रिपरेशन के टाइम पे उस दिन फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दिया, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को कम कर लेना या मैथ को कम कर लेना। फिर जब मैथ का कोई टॉपिक फंस रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम दे दिया। तो टॉपिक पे डिसाइड करना, ऐसे मत करना कि ये टॉपिक में टाइम ज़्यादा लगता है मैंने छोड़ ही दिया, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उस दिन उस वाले सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा दे दिया, दूसरों को थोड़ा कम कर लिया। तो अगर 6 घंटे का टाइम टेबल उसी टाइम उस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ, तो जैसे देखो वो टॉपिक मिल गया ना, ये यहाँ पर मुझे दिक्कत है, उसको पकड़ के उसको ज़्यादा टाइम दे देना, तो बाकियों को अगर लगता है टाइम नहीं बच रहा तो बाकियों को थोड़ा कम कर लेना उससे। तो वो आपको हर रोज बदलते रहना पड़ेगा। यस मैम। ओके। ओके मैम, अखिल का क्वेश्चन है कि आपके +2 में 12th ग्रेड में कितने परसेंटाइल थे? +2 में 12th में यस, 67.6%। 67% है, 67.6% थे। ओके अखिल, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट? बच्चे एक्चुअली माइक से नहीं बोल रहे, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। और किसी को कोई डाउट? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यस, नो? फिजिक्स में ना जब मतलब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में होता कि नहीं होते, क्योंकि फिजिक्स के टफ लगते हैं ना थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो उसके तो लिए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अच्छी तरह से समझो, तो फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छी ओके तरह मैम। से तो हाँ, हार्डली फोकस करो कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो कि नहीं, तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे। ओके मैम। तो बेटा ये हर क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ा फैक्ट यही होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर न्यूमेरिक क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन में फंस रही है ना, मतलब कि इस वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उसको दोबारा गो थ्रू कर, और फिर भी फंस रही है, देन आप सर को मैसेज करो। कपिल सर आपको शायद फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आप उनको यस फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, सर मैं इसी क्वेश्चन में फंसे, तो वो तुम्हें बताएंगे तुम कॉन्सेप्ट में कहाँ फंस रही हो। ओके मैम। यस मैम, एक और बच्चे का क्वेश्चन है, सॉरी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। विनायक पूछना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन को एक जगह कैसे रखें। वो बेचारा पढ़ रहा है लेकिन फिर उसके दिमाग में मूवीज आ गई हैं। तो वो कंसंट्रेशन को भटकने से कैसे रोके? पढ़ाई का अपना एक वो होता है कि एक शांत माहौल हो, वहां पर कोई भी, मतलब मैं तो ऐसे जाती, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ। मतलब वहां पर कोई नहीं होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए, मैं ही अकेले होनी चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, मैं मेरी बुक्स और होना चाहिए, मतलब जो बुक्स से पढ़ना है वो बुक्स पढ़ लेना, और जो ऑनलाइन जैसे कभी कभार होता है ना कि मतलब हम पढ़ रहे हैं फिर एकदम से ध्यान कहीं और चला स्टडी जाता करनी चाहिए, तो हार्डली मतलब शांत माहौल होना चाहिए, और हम
अकेले ही हो, कि साथ में कोई और ना हो, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब ऐसे हो जाता है वो। तो आसपास की डिस्ट्रैक्शन तो हटाने का अच्छा तरीका है कि आप शांत माहौल में रहो। बट शर्मा मैम, कभी कभार ऐसा होता है ना कि माइंड कहीं और चला जाता है, इवन माहौल शांत है पर मेरा दिमाग पढ़ते पढ़ते कहीं और डाइवर्ट हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे मैं सही रास्ते पे लाऊं? उसको तो थोड़ी देर ब्रेक दे लो, उसके बाद नहीं तो फायदा फिर कुछ नहीं है। मतलब आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान उस चीज में रहेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। यस, तो दिस एक्चुअली वेरी मेरे साथ प्रैक्टिकल भी ऐसा एडवाइस। होता था, जब मैं पढ़ रही होती थी तो ध्यान कहीं और हो जाता था, तो सबसे पहले मैं उस काम को कर लेती थी, उसके बाद पढ़ाई के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करती थी। ओके, सो डिस्ट्रैक्शन को आपको अगर हटाना है तो ब्रेक ले लो, कहीं और ध्यान है तो खाने पे ध्यान है तो पहले खा ही लो लेकिन फिर फोकस, हाँ फोकस करके, वही मैम ने देखो ऑनेस्टली बोला कि वो 3 से 4 घंटे देती थी, लेकिन वो फोकस से देती थी, इसलिए वो सफिशिएंट था। तुम 3 से 4 घंटे में भी 1.5 घंटा कुछ और सोच रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना राइट। सो अपना फोकस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। मेडिटेशन वगैरह भी बच्चे करते हैं, सो आप वो भी कर सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो ध्यान, दैट्स अ गुड टेक्निक। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को ब्रेक दो और फोकस के साथ पढ़ो जितनी देर, राइट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? नो? नो मैम। हाँ जी बोलो। अच्छा, नो नो है। मैम। ओके, ओके, व्हाट आर अदर alternatives? ऑल राइट, सो सी इसके लिए वी हैव अ सेशन, डोंट वरी। ओके, सो शमरा मैम, आप लास्ट में बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी बिफोर वी एंड दिस? मैसेज तो नहीं, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छे से तैयारी करो और डरना नहीं है, अच्छा ही होगा सब कुछ। पेरेंट्स से भी थोड़ा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, टीचर के साथ भी, कि ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको समझे, अच्छी तरह से तैयारी करें। और जो जो मैंने बोला है कि बुक से पढ़ना है तो बुक से थोड़ा गूगल से, टीचर से हेल्प लो। थैंक यू सो मच मैम, आप आए यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, हमने आपका संडे लिया थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग आवर किड्स। सो आई होप बहुत अच्छा रहे आपका एंड बच्चों। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू से टू मैम? यू आर अलाउड, कैन से एनीथिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक